हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी जो इंपॉर्टेंट वीडियो आया है उसको भी मिस मत करना। लगभग 30,000 के करीब लोगों ने इस वीडियो को देखा है। शेयर मार्केट से एक्स्ट्रा पैसा अगर आपको कमाना है तो कैसे कमाया जा सकता है, तो इसके ऊपर वीडियो लिंक ऊपर यहाँ पे आई बटन पे दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस्टरडे कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो एक 6 वीडियोस यहाँ पे बनाए थे, उसमें से एक वीडियो था यहाँ पे आपको याद होगा किस चीज़ से रिलेटेड एक रिपोर्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी थी। किसकी रिपोर्ट थी? मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट थी। एंड वहाँ पे उस रिपोर्ट में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मॉर्गन स्टैनली यहाँ पे भारत के बारे में क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। पहले उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, वहाँ पर बताया था कि भारत तीसरी बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था बनेगी बट 2030 में। एंड बाद में उन्होंने उस चीज़ को रिवाइज करके बोल दिया नहीं 2027 में ही भारत जापान को पीछे छोड़ेगा एंड दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था यहाँ पे बनेगी। उसी के साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो भी मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे बताए थे कि कैसे हमारी जीडीपी ग्रोथ हो सकती है, कितने हद तक यहाँ पे हो सकती है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। सो उस वीडियो में मैंने एक पॉइंट भी आप लोगों को पूछा था कि यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने यह भी बताया था कि उनके हिसाब से कि भारत में ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस है जो कि आने वाले 10 साल में 5-10 साल में ज़बरदस्त ग्रो हो सकते हैं। मतलब कोई भी अर्थव्यवस्था आगे अगर यहाँ पे बढ़ेगी, दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी, तो ऐसे ही थोड़ी ना बनेंगे। बिजनेस में दम होना चाहिए एंड अलग अलग मल्टीपल बिजनेस यहाँ पे रन करेंगे, तभी जाके उसके कलेक्टिवली रिजल्ट हम लोग को उस फॉर्म में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो मॉर्गन स्टैनली ने अपने रिपोर्ट में कुछ सेक्टर्स एंड कुछ बिजनेसेस के नाम यहाँ पे लिए हैं, जहाँ पे उन्होंने बताया कि ये बिजनेस आने वाले समय में डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं। एंड आने वाला समय मतलब वो 5 से 10 साल की बात कर रहे हैं। सो उतना अगर आपका लंबा नज़रिया है तो डेफिनेटली आप इन स्टॉक्स के बारे में विचार कर सकते हो। मॉर्गन स्टैनली ने किसी भी शेयर का नाम नहीं लिया है, किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिया है, पर उन्होंने बिजनेसेस का नाम ज़रूर लिया है कि ये फलाना फलाना बिजनेस अच्छा कर सकता है। तो वो बिजनेस में आपके सामने रखूंगा, वो सेक्टर में आपके सामने रखूंगा। एंड उसके बाद कुछ शेयर्स भी आपको स्टडी करने के लिए इस वीडियो में यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, जो कि भविष्य में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, मॉर्गन स्टैनली ने बताया कि आने वाले समय में भारत का जो एक्सपोर्ट रहने वाला है वो 2 गुना यहाँ पे होने वाला है, डबल, इनफैक्ट डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे होने वाला है। सो एक्सपोर्ट अगर डबल यहाँ पे होने वाला है, सो कौन से ऐसे बिजनेसेस है जिसके चलते भारत को अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे होगा? तो सबसे पहले मेरे दिमाग में तो एटलीस्ट मेरे दिमाग में तो जो सेक्टर सामने आया वो है लॉजिस्टिक सेक्टर। कोई भी चीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे लेन देन की बात करें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कुरियर की बात करें, तो लॉजिस्टिक सेक्टर उसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे देता है। एंड उसमें अगर देखा गया तो कौन कौन सी कंपनीज है? VRL लॉजिस्टिक, इसको आप अब चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ये मेरी साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको स्टडी करने के लिए इतने सारे स्टॉक से 8,000 से ज़्यादा कंपनीज है, उसमें से कुछ चंद कंपनियाँ अकॉर्डिंग टू द मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट कौन से बिजनेसेस को यहाँ पे सूट करती है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। सो VRL लॉजिस्टिक, इस कंपनी को आप जरूर स्टडी कर सकते हो। लॉजिस्टिक बिजनेस के ही चलते ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, इस कंपनी के भी नंबर्स में जोश नजर आया, जिसके चलते 8% की तेजी भी हम लोग को देखने को मिली है। महिंद्रा लॉजिस्टिक, इसको भी फोकस में रख सकते हो। रिवीगो, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, जो स्टार्टअप हम लोग को देखने को मिला था, यूनिकॉर्न देखने को मिला था, उनका कुछ पोर्शन इन्होंने यहाँ पे खरीदा है। सो महिंद्रा लॉजिस्टिक भी आपके रडार के ऊपर जरूर रहना चाहिए। देन बात करें अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको भी स्टडी कर लेना। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 14 नवंबर को इनके नंबर भी रहने वाले, उसको आप फोकस में रख सकते हो। देन जेट फ्रेट लॉजिस्टिक, इस कंपनी को भी रडार के ऊपर रखना है। 20 रुपये का स्टॉक है, चलिए ये सस्ता है, इसको ट्राई करेंगे। ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं करनी है, बाकी रिटेल इन्वेस्टर की तरह बिहेव नहीं करना है, आपको बिजनेस समझना है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लॉजिस्टिक सेक्टर के ही चलते लैंसर कंटेनर लाइन्स, इसको भी आप फोकस में रख सकते हो, कंटेनर से रिलेटेड ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एंड देन कॉनकॉर, इस कंपनी को भी रडार के ऊपर रख सकते हो। ये कोई शेयर खरीदने लायक तो फिलहाल तो है नहीं जब तक सरकार इसमें है, पर सरकार यहाँ पे एग्जिट करने की बात कर रही है, इसीलिए ये रडार के ऊपर रखना है। ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड आखिरी स्टॉक है
अदानी ग्रुप से जुड़ा हुआ अदानी पोर्ट, यस, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जैसे कि मॉर्गन स्टैनली ने बोला कि यहाँ पे एक्सपोर्ट हमारा डबल यहाँ पे हो सकता है, तो ये स्टॉक्स को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण फ़ायदा यहाँ पे मिल सकता है। तो ये स्टॉक आप क्या कर सकते हो, फर्दर स्टडी के लिए कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, मॉर्गन स्टैनली ने ही अपने रिपोर्ट्स में बातें की है कि सर्विसेज इंडस्ट्री की बात करें, जिसमें अगर देखा गया तो आईटी सेक्टर, आप सभी लोगों को पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत की पहचान है कि बाहरी दुनिया में अगर आप जाओगे तो आईटी से रिलेटेड आपको जितने भी कंपनीज मिलेंगे टॉप नॉच, वो 90% हम लोग को भारत की ही देखने को मिल जाती है। मैं सर्विस इंडस्ट्रीज़ की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो अभी आईटी सेक्टर से जुड़े हुए कौन से स्टॉक्स यहाँ पे बताने चाहिए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे टाइम वेस्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता है आप लार्ज कैप में बड़े बड़े दिग्गज आईटी स्टॉक्स के साथ आगे बढ़ सकते हो। मिड कैप से रिलेटेड भी बहुत सारे स्टॉक्स मैं आपको बता चुका हूँ। कल के दिन भी मैंने आखिरी में वीडियो बनाया था, वहाँ पर भी मैंने 2 मिड कैप वाले आईटी स्टॉक्स आपको मैंने बता दिए। तो उन स्टॉक्स के साथ आप ज़रूर आगे बढ़ने का विचार यहाँ पे कर सकते हो। एंड फिलहाल आईटी स्टॉक्स यहाँ पे नीचे भी है, बट नो डाउट नीचे इसलिए ब्लाइंडली जाके निवेश मत करना, शायद से 1-1.5 साल तक वो वहाँ पे रह सकते हैं, बट हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो, क्योंकि आने वाले 5-6 साल में वापस वो धूम धड़ाके के साथ आगे भागेंगे एंड आपको कमाल का 3-4% मतलब 3-4 गुना रिटर्न कमा के यहाँ पे दे देंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली ने अपने रिपोर्ट में बताया कि भारत का ऑनलाइन बिजनेस ये जो सेगमेंट है वो ड्रास्टिकली बढ़ने वाला है। ऑनलाइन बिजनेस की बात करें, उसी के साथ साथ ऑनलाइन शॉपिंग की मैं बात करूँ, ये सभी उसी कैटेगरीज में यहाँ पे आ जाते हैं। सो ऑनलाइन एक्सेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने वाला है एंड हमारा पॉपुलेशन तो आपको पता ही है, अभी तक 150 करोड़ नहीं हुआ है बट पहुंच जाएंगे। सो 150 करोड़ आप अंदाज़ा लगाइए कितना ह्यूज पॉपुलेशन है एंड उसमें वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, यही लोग ज़्यादा ये ऑनलाइन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे ऑनलाइन से जुड़े हुए जितने भी बिजनेसेस हैं उनको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। उसमें अगर देखा गया तो ट्रेंड लिमिटेड, ट्रेंड क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है, टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। इस वक्त के नंबर्स ठीक मतलब अच्छे ही यहाँ पे आए थे बट बाजार को इतने अच्छे नहीं लगे, बट कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। देन ऑनलाइन की ही अगर हम लोग बात करें तो पेमेंट करने के लिए तो क्रेडिट कार्ड का तो रिक्वायरमेंट रहता ही है, तो एसबीआई कार्ड को आप फोकस में रख सकते हो, जो कि एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकारी कंपनी है। अगर ऑनलाइन एक्सेस लोगों का बढ़ जाएगा तो एफएल इंडिया जैसे कंपनीज़ को तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ऐड रेवेन्यूज़ आप सभी लोगों को पता है, अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखते हो या फिर फेसबुक देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, कोई भी अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखते हो, बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आती रहती है। सो यहाँ पे ऐसे ही कंपनीज, एफएल इंडिया जैसी कंपनीज इन चीज़ों से रेवेन्यूज़ यहाँ पे अर्न करती है। ये नई टेक्नोलॉजी आप सब लोगों को यहाँ पे पता है एंड इसके चलते हम लोग को अच्छा खासा फ़ायदा भी हुआ है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नज़ारा टेक जैसी कंपनीज, जो कि ऑनलाइन एक्सेस जितना लोगों का बढ़ेगा तो गेमिंग इंडस्ट्री भी अच्छी खासी ग्रो करेगी, तो नज़ारा टेक भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है, बट ये थोड़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी, प्रमोटर की होल्डिंग भी यहाँ पे कम नज़र यहाँ पे आती है, तो एक रिस्क यहाँ पे ज़रूर रहेगी। नेक्स्ट बात करेंगे रूट मोबाइल जैसी कंपनीज, जो कि इसी सेक्टर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिलोंग यहाँ पे करती है। तो इन कंपनीज को दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो सकता है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों ने अपने रडार के ऊपर ज़रूर यहाँ पे सेट करके रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इंटरनेट, टेलीकॉम, ये भी अगर हम लोग बात करें तो बिज़नेस कमाल का यहाँ पे ग्रो होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया का पॉपुलेशन ग्रो होते ही रहता है, तो इसके चलते फ़ोन के बिना कौन रहेगा, तो आप सभी लोगों को पता है नया नया मतलब हम लोग को चीज़ें नेटवर्क से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी तो 5G भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो टेलीकॉम की बात करें, इंटरनेट की बात करें, तो उसके बिना तो लोगों का काम तो चलता ही नहीं है, ज़िंदगी चलती ही नहीं है। तो इस क्षेत्र में काम करने वाली जो कंपनीज रहेगी उनमें भी बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। इंटरनेट के यूज़र्स, टेलीकॉम के यूज़र्स ड्रास्टिकली बढ़ने वाले हैं। सो ये सारे पॉइंट्स के चलते अगर हम लोग बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री, अभी रिलायंस इंडस्ट्री क्यों, क्योंकि जियो है इसके अंडर। सो देखा गया तो जियो में आप सेपरेटली तो निवेश वैसे तो लिस्टिंग के हिसाब से कर नहीं सकते, अगर आपको जाना ही है तो फिर रिलायंस इंडस्ट्री के ही साथ जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको बाकी का भी उनके बिजनेस है इसमें एक्सपोजर आपका चला जाएगा, जैसे कि O2C बिजनेस है, रिटेल का बिजनेस है, बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल बिजनेसेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 5G से रिलेटेड ही, यहाँ पे हार्डवेयर से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी तेजस नेटवर्क, आप चाहो तो इसको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ये भी अच्छी कंपनी, यहाँ पे टाटा ग्रुप ने फिलहाल तो इसको यहाँ पे खरीद लिया है, तो अच्छा खासा बिजनेस ये भी कंपनी आने वाले समय में यहाँ पे कर सकती है। सो देखा गया दोस्तों, तो मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट के मुताबिक
कौन से बिजनेस अच्छे कर सकते हैं वो उन्होंने यहाँ पे बताया था। एंड उन बिजनेसेस के चलते कौन से स्टॉक्स आपने रडार के ऊपर रखने चाहिए जो कि डिसेंट है, जिनको आप स्टडी कर सकते हो, जिनको आने वाले समय में कुछ मतलब बोलते हैं ना फ्यूचर नज़र आता है, वो फ्यूचर के मल्टीबैगर स्टॉक्स भी बन सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स मैंने आपको स्टडी करने के लिए आपके सामने यहाँ पे रखे हैं। जाते जाते भी इतना ही कहना चाहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं था कि आप जाके इनको खरीदो या फिर बेचो करके, बट येस अगर आपको स्टडी करना है तो इन स्टॉक्स को मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आप स्टडी कर सकते हो। एंड एक बात बिल्कुल भी अपने दिमाग से हटनी नहीं चाहिए, ये मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट थी कि इंडिया इतना बड़ा बनेगा, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पे बनेगी अगर हम लोग बात करें तो ये सारी बातें उन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से की है। वो 2027 की बात करें, मतलब अभी 22 चल रहा है, तो नेक्स्ट 5 साल की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट 5 साल की। मैक्सिमम चीज़ें उन्होंने 2032 की है, मतलब 10 साल की भी बातें उन्होंने की है। तो उतना तो आपका नज़रिया होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का नज़रिया 5 साल का नहीं होता है, 5 दिन का रखते हैं, 5 महीने का रखते हैं, 5 हफ्तों का रखते हैं, तो उनके लिए ये रिपोर्ट बिल्कुल भी लागू नहीं होती है। अगर आप 5 साल होल्ड करने का सोच रहे हो तो इन स्टॉक्स के बारे में विचार कर सकते हो, अन्यथा यहाँ पे मतलब आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सो आशा करता हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड आपको भी ऐसे कौन से स्टॉक्स लगते हैं, सेक्टर लगते हैं जो कि ग्रो कर सकते हैं भविष्य में, वो भी आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपने डीमेट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।